पहले पहलवानों पर लाठीचार्ज किया गया और फिर किसानों पर। सरकार अपना तानाशाही रवैया अपना रही है, ये कहना है कांग्रेस नेत्री गीता भुक्कल का। हरियाणा की सियासत में इस वक्त किसानों और पहलवानों के मुद्दे को लेकर घमासान मचा हुआ है। इसे लेकर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। किसानों की ओर से सरकार के खिलाफ हाल ही में प्रदेश भर में प्रदर्शन किया गया, जिसे लेकर हरियाणा की पूर्व शिक्षा मंत्री और कांग्रेस नेत्री गीता भुक्कल ने सरकार को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि जब भी कोई वर्ग सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करता है और अपनी मांगों को उजागर करता है तो उन पर लाठीचार्ज किया जाता है। उन्होंने कहा कि पहले किसानों पर लाठीचार्ज किया गया, फिर पहलवानों पर लाठीचार्ज किया गया। इसी प्रकार किसान जो कुरुक्षेत्र में अपनी मांगों को उठा रहे थे, उन पर भी तानाशाही रवैया अपनाते हुए सरकार ने लाठीचार्ज करने का काम किया। आपको बता दें कि इन किसानों की मांग है कि सूरजमुखी की फसल MSP पर खरीदी जाए, क्योंकि सूरजमुखी का भाव 62 चल रहा है, जबकि उन्हें मजबूरन 42 रुपए में अपनी फसल को बेचना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि पहले जब सरकार द्वारा 3 काले कृषि कानून लाए गए थे, तब भी कांग्रेस ने इसका कड़े शब्दों में विरोध किया था और उसके बाद सरकार को झुकना पड़ा था। साथ ही भुक्कल ने गठबंधन सरकार को जमकर कोसा और कहा कि भाजपा सरकार से सभी वर्ग दुखी और परेशान है, इसलिए अब भाजपा को सत्ता से उखाड़ फेंकने का काम जनता करेगी और कांग्रेस को सत्ता में लाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डेली पोस्ट, हरियाणा। किसानों पर लाठीचार्ज क्या कहना है, और जो किसान नेता गुरुनाम सिंह चनोड़ी उनको गिरफ्तार भी कर लिया है? देखिए, ऐसा है, पहलवान अगर प्रदर्शन करते हैं, अपनी हकों की मांग करते हैं, उनके ऊपर लाठीचार्ज करते हैं। किसान अगर अपने हकों की मांग करता है, उनके ऊपर लाठीचार्ज करते हैं। जवान अगर करता है तो उनके ऊपर लाठीचार्ज करता है। अब कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर चल रहा है तो लाठीचार्ज और पानी की बौछारें। सरकार लोकतंत्र में ये हक भी छीनना चाहती है विरोध प्रदर्शन करने का। जब शुरू से ही किसानों की ये मांग थी कि सूरजमुखी को आप MSP पर खरीदने का काम करें, आपने MSP की बजाय उसको भावांतर भरपाई योजना में लेने का काम किया है और इससे उनको बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, क्योंकि करीबन 6200-6300 में सूरजमुखी हमारी जाती और अब ये 4200-4300 में उनको बेचनी पड़ रही है। इसी को लेकर, अपनी मांग को लेकर कुरुक्षेत्र में जो है हमारे किसान संगठन और किसान साथी जो प्रदर्शन कर रहे थे, लाठी की चोट से, क्योंकि शुरू से ही सरकार ने पहले भी सिर फोड़ने के आदेश दिए थे। 3 काले कृषि कानूनों के पक्ष में जब हम आए थे और इन्होंने जो हमने विरोध किया था कि काले कानून हैं, इनको वापस लिया जाना चाहिए, उस समय भी कांग्रेस पार्टी ने समर्थन किया था। और आज सरकार के इस कार्य की हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। सरकार को किसान संगठनों से, सभी से बातचीत करनी चाहिए, न कि इस प्रकार से लाठी चार्ज करके जो प्रदर्शनकारी किसान हैं उनके ऊपर ये जो किया है, हम इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। और हम इस बात का समर्थन करते हैं कि जब उनको लगता है कि MSP दिया जाना चाहिए तो सरकार को इस बात को मानना भी चाहिए। देश भर में रैली निकाल रहे हैं, आज कल झज्जर भी पहुंचे थे, आज आपसे भी मुलाकात हुई है। देखिए, ये संकल्प साइकिल यात्रा OPS की मांग को लेकर हरियाणा के कर्मचारी जो है इसको साइकिल यात्रा निकाल रहे हैं। ऑलरेडी इन्होंने बहुत बार प्रयास किया सरकार के सामने प्रदर्शन, पीछे पंचकुला में भी हुआ मांगों को लेकर, लेकिन आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने, कांग्रेस पार्टी ने शुरू से ही आश्वासन दिया है कि हम लोग NPS जो है पेंशन स्कीम, उसके खिलाफ हैं और ओल्ड पेंशन स्कीम जो है कर्मचारियों को मिलनी चाहिए, क्योंकि इनके सुरक्षित भविष्य को देखते हुए ये अति आवश्यक है। इनके बच्चों के भविष्य को देखते हुए ये जो है बहुत ज्यादा जरूरी है। आपने देखा होगा कि मुख्य एजेंडा जो है चुनाव के दौरान, चाहे वो हमारा हिमाचल में जिस समय चुनाव था, यही एक बहुत बड़ी मांग थी। और जहां जहां कांग्रेस पार्टी की सरकार है, चाहे वो छत्तीसगढ़ में है, चाहे वो राजस्थान में है, अब पंजाब में भी जैसे बनी और हरियाणा में भी, हमने वायदा किया है कि जैसे ही हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती है, हमारे घोषणा पत्र में ये जरूर शामिल है कि हम हमारे कर्मचारियों के भविष्य को, उनकी सुरक्षा को देखते हुए ओल्ड पेंशन स्कीम को हरियाणा में पहली कलम से लागू करने का काम करेंगे।